नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव आपके बीच। आज हम पढ़ेंगे बंगाल विजय एवं पलासी का युद्ध कब किसके बीच हुआ। पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कहाँ अपना पांव जमाया, इसके जितने महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं जो हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा बंगाल के बारे में जानते हैं कि बंगाल उस समय कितना दूरी में फैला था। तो आइए, ये जो है समुद्री मार्ग वाला जो अभी राज्य है, जैसे ये समुद्री मार्ग जो भारत का 9 राज्य अभी वर्तमान में जो टच करता है, उसमें से ये आपका बंगाल भी है। बंगाल वर्तमान में जो उड़ीसा और झारखंड, बिहार और जो बांग्लादेश, ये पूरे उस समय ये बंगाल था। ये एक समृद्ध साम्राज्य था जिसको मुगल साम्राज्य ने खोना नहीं चाहते थे। अब जो है इसके बाद जो बात आती है उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सत्रह सौ सात जब मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब का मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बहादुर शाह शासक बनते हैं। 1712 तक रहते हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाता है और बंगाल को विजय पाना मुश्किल हो गया, उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, तो उसके बाद 1717 में मुगल बादशाह जिनका नाम था फारूक सियार, उन्होंने मात्र 3000 रुपया में अपना अधिकार अंग्रेजों को दे दिए कि वो बंगाल पर अपना फैक्ट्री हो या जो भी फैक्ट्री के माध्यम से जो भी वहाँ संचार व्यवस्था हो उसको आप संभाल लें। फारूक सियार ने मात्र 3000 रुपया में अंग्रेजों को अधिकार दे दिए। जिसके चलते अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना फैक्ट्री या जो भी ट्रांसपोर्ट जो आदान प्रदान होती थी उसको शुरू कर दिया। उस समय बंगाल का नवाब 1717 में मुर्शीद अली खां को बनाया गया, जो कि 1717 से 1727 तक बंगाल का नवाब रहते हैं। 1717 से 1727 तक मुर्शीद अली खां ने बंगाल का नवाब रहते हैं, जो समय समय पर नजराना जो होता है, नजराना मतलब जो कर लगाया गया था बंगाल पे जो मुगलों को देना होता था, वो मुर्शीद खां ने समय समय पे मुगलों को देते रहे। उसके बाद मुर्शीद खां को मरने के बाद अब इनके बाद
1727 से 1739 तक शुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बनते हैं। 1727 से 1739 तक शुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बनते हैं। वो अभी नजराना समय समय पर मुगलों को देते रहे। और उसके बाद 1739 से 1740 तक सरफराज नवाब बनते हैं। 1739 से 1740 तक सरफराज बंगाल का नवाब बनते हैं। उसके बाद एक नया मोड़ आता है, आइए उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 1740 में सरफराज के एक सैन्य नायक रहते हैं जिनका नाम था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां जिन्होंने सरफराज को हत्या कर बंगाल का नवाब बनते हैं। 1740 से 1756 तक वो बंगाल के नवाब रहते हैं। उनका जो है इसके बाद एक इन पे क्वेश्चन आता है कि बंगाल का कौन नवाब था जो मुगलों को सिर्फ एक ही बार नजराना दिया, उसके बाद नहीं दिया। तो वो जो है ये अली वर्दी खां रहते हैं। और जो है एक और क्वेश्चन बनता है इन पे कि बंगाल का कौन ऐसा नवाब था जो अंग्रेजों को मधुमक्खी के खोते से तुलना किया था। अंग्रेजों को मधुमक्खी के छाता से तुलना किया था। वो बंगाल का कौन नवाब था? तो अली वर्दी खां थे। उन्होंने ये बताया कि अंग्रेज को मधुमक्खी के छाता है जिसको आप टच करोगे तो काटेंगे और नहीं तो शहद देंगे। तो आइए ये भी एक क्वेश्चन में पॉइंट है, ये बनता है, इनसे दो क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों को मधुमक्खी के छाते से कौन तुलना किए थे? तो वो अली वर्दी खां। और एक और क्वेश्चन बनता है कि 1740 से 1756 तक कौन ऐसा नवाब था जो मुगलों को सिर्फ एक बार नजराना दिया? तो वो अली वर्दी खां थे। आइए और इनके बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अली वर्दी खां जब इनका मृत्यु होती है 1756 में, तो इनके औलाद नहीं थे, मतलब औलाद थे, मतलब लड़के नहीं थे, सिर्फ 3 लड़की थी। तीन लड़की थी। उसमें से ये हुआ कि जो सबसे छोटी लड़की थी उनका लड़का जिसका नाम था सिराजुद्दौला, नाम सुने होंगे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जिन्होंने बंगाल के नवाब बनते हैं 1756 से
1757 तक इनका भी एक मैटर था, जो इनका तीन अली वर्दी खातिर जो तीन लड़की थी, उस सबसे छोटी लड़की का बेटा सिराजी दौला थे, और जो लड़की थी वो अभी शासन करना चाहती थी, इसलिए सिराजी दौला को पसंद नहीं करती थी। यानी सिराजी दौला के जो मौसी थी वो सिराजी दौला को पसंद नहीं करती थी। आइए इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उसके बारे में जानकारी कर ले लेते हैं। जब सिराजी दौला नवाब बनते हैं बंगाल का, तो उस समय फ्रांसी कंपनी एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी ये बंगाल पे किलाबंदी कर रही थी। सब किलाबंदी कर रही थी। उसको जो है कि सिराजदौला माना किया। सिराजुद्दौला माना किए कि आप किलाबंदी नहीं करेंगे, तो फ्रांसी कंपनी मान गई, पर अंग्रेजों ने नहीं माने। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, थोड़ा आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सत्रह सौ छप्पन में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम जो किलाबंदी था उस पर उन्होंने आक्रमण किए, और जो है कि एक अंग्रेजी सेना नायक और 163 जवानों को बंदी बना लिए। एक सेना नायक एक सेना नायक 163 सिपाहियों को बंदी बना लिए। और घटना आती है ब्लैक हॉल यानी काला कोठरी। इसके बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आइए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बीस जून 1756 की घटना है, जो सिराजुद्दौला ने एक सेना नायक और 163 सिपाही को बंदी बनाए। तो वो कहाँ बंदी बनाए, तो वो जो फोर्ट विलियम जो किलाबंदी था उस पर आक्रमण करने के दौरान एक सेना नायक 163 सिपाहियों को बंदी बनाए, जिसमें वो सेना नायक का नाम था हालवेल। एक जो है ये अंग्रेजी सेना नायक था हालवेल। उसको जो है सिराजुद्दौला ने एक ब्लैक जो हाल था यानी काला कोठरी, उसका जो है कि लंबाई चौड़ाई 14 बाई 18 का लंबाई चौड़ाई था। उसमें जो है कि
वो सेना नायक और 163 सिपाहियों को उसमें भूसा की तरह बताया जाता है कि भूसा की तरह उसमें उन लोगों को भर दिया, रूम के अंदर भूसा की तरह डाल दिए। और जब सुबह निकाला गया तो मात्र 23 जीवित थे। उसमें हालवेल भी जिंदा था, उसमें हालवेल भी जिंदा था। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ब्लैक हाल ब्लैक हाल घटना को प्रचलित किसने किया? तो वो हालवेल था। वो हालवेल था। ये क्वेश्चन बनता है कि सिराजुद्दौला द्वारा जो काला कोठरी था, ब्लैक हॉल था, उसमें 163 जो सिपाहियों को उसमें भरा गया था, इसका प्रचलित किसने की? तो हालवेल ने की। ये जब बात अंग्रेजों को पता चला, ये बात जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला का एक संधि हुआ। अंग्रेज और सिराजुद्दौला का एक संधि हुई। उसमें जो है अंग्रेज बताए कि हमको जो 1717 में जो अधिकार मिला था, जो मुगल शासक फारुखसियार थे, उन्होंने 1717 में मात्र जो 3000 रुपया का इन लोगों का अधिकार दिया था, उसी अधिकार का जिक्र यहाँ सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई उसमें अंग्रेजों ने बताया कि जो 1717 में जो अधिकार मिला है उसके तहत हम बंगाल में कार्य करेंगे और अपना जो है आप अपना कार्य करिए, हम अपना कार्य करेंगे। इस पे वो संधि हुआ। उसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। अब अंग्रेजों ने ये रणनीति अपनाई कि सिराजुद्दौला को कैसे हराया जाए। तो वो उन्होंने सिराजुद्दौला को जो न चाहने वाले थे उनको पता लगाए। तो सिराजुद्दौला को न चाहने वालों को कौन कौन थे? मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, वो सिराजुद्दौला को नहीं चाहता था। उसके बाद सिराजुद्दौला का मौसी घसीटी बाई, घसीटी बाई और एक सेठ थे जो पैसा के मामले में मतलब धनवान आदमी थे, उसको सेठ बोला जाता था। उसका नाम था जगत सेठ। और एक व्यापारी थे, अमीर चंद। सिराजुद्दौला को न चाहने वाला आदमी, पहला उसका सेनापति मीर जाफर, दूसरा उसकी मौसी घसीटी भाई, और तीसरा जो सेठ था उसका नाम था जगत सेठ, और एक व्यापारी थे जिनका नाम था अमीर चंद। इन्होंने सिराजुद्दौला को मतलब धोखा दिए, काम करते थे सिराजुद्दौला के साथ लेकिन समर्थन में थे अंग्रेजों के साथ। इसलिए
इसलिए 23 जून 1757 को एक फलासी नामक स्थान है बंगाल में, वहाँ फलासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया। और सिराजुद्दौला मरने के बाद बंगाल का नवाब जो अंग्रेज थे वो बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाए, जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उनका धोखा दिया। उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाते हैं। 1757 से 1760 तक मीर जाफर से 1760 तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बनते हैं। तो मीर जाफर के बारे में क्वेश्चन आता है कि बंगाल का कौन नवाब था जो अंग्रेजों को कठपुतली था। कठपुतली था तो वो कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर था। इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, और जो है इस युद्ध में जो है पूरे बंगाल को अंग्रेजों ने कवर कर लिया। अब जो है कि अवध और दिल्ली पे कैसे कवर करते हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। जो बक्सर का युद्ध है उसके चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसको आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार। अगर कोई गलती हुई हो तो कृपया जो है आप सुधार सकते हैं, हो सकता है, लेकिन और नमस्कार। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।